हेलो गाइस, हेलो हेलो। देखो गाइस, हम यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई जोन पे डिस्कस करने वाले हैं। डिमांड और सप्लाई जोन, हम इस समय डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक लिए हुए हैं। इसमें हम सर्च करेंगे डिमांड और सप्लाई जोन। हमें ये देखना पड़ेगा डिमांड कौन से स्थान पर बिल्डअप हो रहा है और सप्लाई कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे इस स्टॉक में जो है डिमांड कहाँ बन रहा है। डिमांड उसे कहते हैं जो नीचे जो है 3-4 कैंडल बेस बनाता है। बेस जैसे देखो बेस कैसे बनाता है, हम इसको फुल चार्ट में कर लेते हैं। तो हम जो है इसको ये देखते हैं डिमांड कहाँ बना रहा है। हमें पूर्व कैंडल को देख करके ही डिमांड को डेफिनेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे डॉक्टर रेड्डी में 1 आवर कैंडल में 1 आवर कैंडल में देखते हैं पिछली कैंडल को देख करके हम डिमांड ढूंढते हैं, ठीक है ना। क्यों वहाँ से अप जा रहा है, या क्यों अप जाने का मतलब है डिमांड जोन से वो ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो डिमांड जोन से हम ऊपर कहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे पूरा हम कैंडल, ये यहाँ पे डिमांड जोन था, ठीक है ना। डिमांड जोन कहने का सेंस मतलब होता है यहाँ पे बायर जो होते हैं कुछ बैठे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिमांड जोन रहता है। कुछ डिमांड किया होता है जो कि कुछ लोगों ने यहाँ इतना अधिक बाई कर लिया और कुछ लोग यहाँ छूट गए। छूटने की वजह से यहाँ के आने के बाद में यहाँ से फिर से थोड़ा सा अप होगा, इसी को कहते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन अब यहाँ पे भी देखोगे क्यों यहाँ से ऊपर गया। यहाँ देखो, देख रहे हो ना, यहाँ पे जो है वही कंडीशन यहाँ भी है। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। ये यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी कैंडल आ करके रुकती हैं वह सपोर्ट कहा जाता है या डिमांड जोन कहलाता है। और सप्लाई जोन पे क्या होता है, सप्लाई जोन ऊपर बनता है कैंडल के ऊपर। इससे पहले जो बनने वाली कैंडल होती है वहाँ पे जो है सप्लाई जोन कहलाता है। सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन ऊपर से बेचने को ही सप्लाई जोन कहा जाता है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे सप्लाई जोन कहाँ पे है। देखो ये कैंडल जो है 3-4 कैंडल नहीं बनी है छोटी छोटी। अब यहाँ पे जो है सप्लाई जोन बन रहा है। सप्लाई जोन बनने की वजह से ये जो है यहाँ से नीचे होता है, कुछ लैगिंग होता है, 2-3 पॉइंट लैगिंग हो जाता है सप्लाई जोन में। जहाँ पे देखा जाए तो ये बिग जो बना हुआ है, बिग ये फेक ब्रेकआउट होता है, इसलिए ये है यहाँ ऐसा बन जाता है। और दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं। इसमें जो है हम TCS देख लेते हैं। TCS में सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है। TCS देखो, यहाँ पे जो है हम सप्लाई जोन ढूंढते हैं। हर जगह नहीं मिलेगा सप्लाई जोन, अलग अलग कंडीशन में सप्लाई जोन बनता है। कुछ पहचानने का अपना अपना ट्रिक होता है सभी को, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ छोटा SL बड़ा टारगेट होता है। छोटा SL बड़ा टारगेट, इसी को कहते हैं छोटा SL बड़ा टारगेट। अब देखो हम कहाँ देख रहे हैं छोटी कैंडल कहाँ पे, छोटी कैंडल के बाद में बड़ी कैंडल कहाँ बनी है। वहीं पे सप्लाई जोन बनता है, वहीं पे डिमांड जोन बनता है, क्योंकि उसी छोटी मूवमेंट में ही लोग जो है बाई और सेल करते हैं। जो बायर अगर अधिक आ जाते हैं वहाँ जो है डिमांड जोन हो जाता है। अगर वहीं से सेलर अधिक आ जाता है वहाँ से सप्लाई जोन बन जाता है।
अब इसको देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है सप्लाई जोन बन गया है, ठीक है ना। इस कैंडल पे सप्लाई जोन बन गया है। चूँकि देखो बड़ी कैंडल के पहले छोटी कैंडल बनी हुई ना, तो यहाँ पे जो है सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, इसलिए यहीं से कैंडल जो है यहाँ से तुरंत रिवर्स करके नीचे आ गया, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ भी बन रहा है डिमांड जोन का। डिमांड जोन कैसे बना, देखो यहाँ पे है बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, बड़ी बड़ी कैंडल है, ये जो है ये है डिमांड जोन। यहाँ पे डिमांड जोन देखो इससे नीचे जो है, यहाँ से देखो यहाँ से नीचे नहीं गया है, इसको नीचे नहीं किया है, यहीं से ऊपर उड़ गया है, तो इसको ही डिमांड जोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम और छोटी कैंडल में जाते हैं। अगर छोटा छोटा पॉइंट आपको लेना है तो डिमांड और सप्लाई जोन, सपोर्ट से अगर जहाँ उठ रहा उसको जो है डिमांड जोन कहते हैं। सपोर्ट अगर हम देखना चाह रहे यहीं से धन ऐप के ही थ्रू यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो सप्लाई जोन बन जाता है। ये देखो ये सब जो है नीचे सप्लाई जोन के ही थ्रू आ रहे हैं। ट्रेंड लाइन भी कहते हैं इसी को। यहाँ पे देखो 2-4 पॉइंट आपका इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कोई भी क्लियरिटी नहीं इसमें बता सकता है, 100% कोई नहीं बता सकता है। हाँ, डिमांड और सप्लाई में 2-4 पॉइंट अप या डाउन हो सकता है, पर इतना श्योर रहता है वहाँ से वह मार्केट नीचे ही जाएगा सप्लाई जोन में, और डिमांड जोन में अप ही जाएगा। आपको हमने यहाँ बता दिया। और दूसरा स्टॉक ले लेते हैं हम। जैसे देखो रिलायंस में देखो सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है, रिलायंस में सप्लाई जोन देखो इतना पूरा जो है ये सप्लाई जोन में आ गया है। ये देखो ये कैंडल है ना, ये कैंडल जो है इस कैंडल को लेकर के हम चलेंगे, इससे पूर्ववत कैंडल यहाँ 2-4 पॉइंट का लेगिंग होता है। ये देखो ये छोटा कैंडल है, छोटे कैंडल के एक जो है ये कैंडल बना हुआ है ना, डोजी कैंडल जिसे कहते हैं, इसके बीच में जो है ये सप्लाई जोन में देखो यहाँ जाने के बाद में तुरंत नीचे सप्लाई कर दिया, यहाँ से तुरंत बेच दिया सेलर ने, तो ये क्या हो गया सप्लाई जोन। अब ऐसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो इसको और क्लियरिटी मिल जाएगा सप्लाई और डिमांड जोन। अब देखो ये भी आपका ये देखो यहाँ मूवमेंट हुआ ना, कितना कैंडल है, 4 कैंडल बना हुआ, देखो 4 कैंडल, देखो ये जो है 4 कैंडल बना, ये क्या है डिमांड जोन बन गया नीचे, और यहीं से जो है ऊपर हो गया मार्केट। इसी को कहते हैं जब भागते हुए स्टॉक को कभी भी खरीदना नहीं चाहिए, जब आपके लेवल में आ जाए तभी वहाँ पे बाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक सप्लाई डिमांड जोन यहाँ बना हुआ है, यहाँ से स्टॉक एक बार ऊपर जाएगा, यहाँ ये हमारा जो है एसएल रहेगा, ये यहाँ पे हिटिंग होगा, अगर यहीं से बाई करके तुरंत थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। इसको हम जो है डिमांड और सप्लाई के रूप में कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपना कन्वर्ट करते हैं सप्लाई और डिमांड जोन। और स्टॉक में देखो कहाँ कहाँ सप्लाई बनता है, HDFC हमें दिखाते हैं। HDFC देखो, इसको ढूंढना पड़ता है, इसको बैक में जा करके सारा देखना पड़ता है कहाँ सप्लाई बन रहा है कहाँ डिमांड बन रहा है।
इसका कैलकुलेशन होता है सप्लाई और डिमांड का। ये देखो सप्लाई डिमांड जोन देखो कहाँ बन रहा, कहाँ बन रहा। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, छोटा एसएल बड़ा टारगेट, इसी को हमें ध्यान रख करके ही चलना है। देखो हमने कहा नहीं था कि जहाँ पे छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बने वहाँ पे जो है डिमांड जोन बनता है। देखो यहाँ पे बन रही ना, यहाँ पे जो है दो कैंडल जो है छोटी छोटी बनी हुई ना, और इसके बाद बड़ी कैंडल बन गया, तो यहाँ पे जो डिमांड जोन बन गया है। तो डिमांड जोन जब यहाँ बन गया है, इसके लेवल में जाने के बाद में देखो ये हम जो है मार्क लगा देते हैं यहाँ से, और इसको ये मार्क लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ से एक बार गया ना, बहुत तेज़ी से गया यहाँ से, फिर यहीं से नीचे आया, फिर जो है डिमांड जोन से ले करके फिर उड़ा है स्टॉक। ये यहाँ से जाकर यहाँ 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 आके मिला है। ठीक है ना। अब जो है अब ऐसे हम देखेंगे कहाँ कहाँ बड़ी कैंडलों के बाद बहुत तेज उड़ा है मार्केट। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ छोटी बनी ना, यहाँ देखो ये बना हुआ ना, ये इसको हटा देते हैं। आपको मेरा सिर्फ एक ही मतलब है, डिमांड और सप्लाई को डिफिनेशन करना, डिफाइन करना, कहाँ पे बन रहा है डिमांड और कहाँ बन रहा है सप्लाई। हर एक हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ सप्लाई और डिमांड बन रहा है। हर एक स्टॉक में होता है। ये स्टॉक वाले जो होते हैं, स्टॉक को बाई करते हैं, स्टॉक को सेल करते हैं, वो सब यही फंडामेंटल को ही एनालाइज करके ही कार्य करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे छोटी कैंडल बनी ना, और इसके बाद बहुत तेज़ी से उड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो है ये डिमांड जोन बन गया, डिमांड जोन बन गया है। अब यहीं से देखो यहाँ बना ना, यहाँ से कितना पॉइंट मिला आपको, काफ़ी पॉइंट मिल गया एक हिसाब से। अट्ठाईस पॉइंट मिला हो, टारगेट 28, देखो टारगेट क्या है 28 पॉइंट, 28 पॉइंट का आपको मिल गया है। ठीक, और इसके नीचे जैसे जाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टॉक में क्या करते हैं, 10% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कहीं भी हम आपको 10% ही लेने का ही सुझाव करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता स्टॉकों में, बस 5% 10% आता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो 10-5% ले करके बाहर निकल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक डिमांड बना हुआ है, यहाँ डिमांड बना हुआ है, यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट होगा, है ना। इसको पिछले भी कैंडल में देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से ये रिवर्स हो रहा है। देखो ये यहाँ से अगर देखा जाए लेवल मिला करके, और यहाँ, ठीक है ना, ये पूरा इसके ऊपर जो ये क्या जानते हैं, ये रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था, इसलिए इसके ऊपर नहीं गया। अब ये जब इसके ऊपर निकल जाएगा झटके से, यही जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम। अब देखो ये यहाँ पे कैंडल बहुत तेज ऊपर गया है ना, इसको तोड़ करके और अधिक वॉल्यूम लेकर गया, देखो ना यहाँ पे वॉल्यूम लेकर गया है। ये सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। देखो 9:15 पे है ना, ये कैंडल कितने बनी है, 9:15 पे। देखो ये देखो ना, ये 12 मार्च का है, ठीक है ना, 12 मार्च का, देखो नीचे दिखा रहा है 12 मार्च का है। और यहाँ पे जो है जब ये रेजिस्टेंस ये बना था ना, ये रेजिस्टेंस बना था मतलब 7 मार्च को यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, फिर 10 मार्च को यहाँ से बना था, मतलब इससे ऊपर नहीं जा पाया। ये इसके वजह से अगले दिन अधिक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे उड़ गया है स्टॉक, ठीक है ना। यहाँ पे इसको तोड़ा है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है,
और इस तोड़ने के बाद में अगर ये यहाँ मार्केट इस लेवल को भी बहुत ही वो करता है, इस लेवल को भी सम्मान करता है। देखो यहीं से उठा ना, इसको कोई जल्दी बताता नहीं, पेड कोर्स में है, हम लोगों ने ये पेड करके इतना कोर्स बाई परचेज करके ही हमने ये सब जानकारी लिया है। ठीक, उसी को मैं आप लोगों को ही समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब हम देखेंगे अगला देखो HDFC था ना। अब आपको हम सप्लाई भी जोन भी बता देते हैं। यहीं पे सप्लाई जोन यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं रहा उस तरीके जिस तरीके से बनना चाहिए, हैं। बस हमारा एक ही टारगेट, छोटा SL बड़ा टारगेट, 2% SL और 10% टारगेट। हमें सिर्फ यही ढूंढना है कहाँ बड़ी कैंडल बनी हुई है, उससे पहले छोटी छोटी कैंडल बनी है तो वहाँ पे है डिमांड जोन बनेगा। अब देखो ये जो है सप्लाई जोन यहाँ बना हुआ है, ये सप्लाई जोन ऊपर से जो होता है वो सप्लाई, मतलब सप्लाई क्या होता है, सन। इसको एक छोटा सा कोड के रूप में जानो, सन जो होता है ऊपर ही होता है, तो इसलिए सप्लाई है। पानी की सप्लाई कहाँ से, तो ऊपर से होता है ना, टंकी से हम लोग पानी कहाँ से लेते हैं, ऊपर से होता है, इसलिए ये कहते हैं सप्लाई जोन। डी मीन्स धरती, डी मीन्स धरती, धरती मीन्स बेस है। तो यहाँ बेस बना हुआ, देखो ये बेस बना हुआ, और यहाँ भी बना हुआ, ये भी देखो, यहाँ से एक बार आएगा कैंडल, यहाँ से आने के बाद एक बार ऊपर जरूर जाएगा, थोड़ा सा 5-6 पॉइंट यहाँ जो है ये डिमांड जोन बना हुआ है। और हम देखते हैं दूसरा स्टॉक भी देखते हैं, कोटक बैंक देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा ही ऐसा बनता है, डिमांड और सप्लाई पे काम करता है ज़्यादातर। अब देखो ये जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड जोन बना हुआ है। डिमांड जोन कैसे, देखो यहाँ पे जो है छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे हैमर भी बना हुआ। सपोर्ट से अगर हैमर बन रहा है तो बहुत अच्छा सा जो है सपोर्ट का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ सपोर्ट कहा जा सकता है। इस जगह पे देखो हैमर बना हुआ ना, हैमर के पहले 1-2 कैंडल ऐसे हुआ है, बिग बना हुआ है, जिसको कहते हैं प्रतिछाया। इसको प्रतिछाया के भी रूप में एक आम भाषा प्रतिछाया भी कहा जा सकता है। यहाँ से सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ आप सब डिमांड जोन नहीं कह सकते हैं। डिमांड जोन जो होता है बड़ी कैंडलों के पहले जो बनता है उसको डिमांड जोन बोला जाता है, इसलिए इसको हम सपोर्ट जोन कह सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये सप्लाई जोन बना हुआ, ये डिमांड जोन बना है। नीचे जो होता है धरती, डी 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 फॉर धरती, धरती मतलब नीचे से बना हुआ है। देखो ये जो है 2-4 पॉइंट हमने बोला था ना कि ऊपर नीचे जरूर होता है, पर हाँ यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। जो स्टॉक भी होता है अगर सप्लाई या डिमांड जोन होता है, यहाँ 2-4 पॉइंट का इधर उधर होता है, और वहीं पर हम लोग जो है SL लेने के लिए भी तत्पर, अगर हमारा 2% से ज़्यादा और वहाँ SL लेके निकल जाओ आराम से। ठीक, मिले टारगेट ठीक है, नहीं तो हट जाओ। देखो यहाँ भी जो है डिमांड जोन बना हुआ था। देखो ये इसके बाद कैंडल बहुत तेज भागा हुआ, एक दिन के पहले, इतना मेरी बात नोट कर लो, अगर किसी को नोट करो कापी पेन हो आपके पास, एक दिन पहले अगर डिमांड जोन बन रहा है उसका सम्मान करने के लिए अगले दिन उसको सम्मान जरूर मिलेगा। उस कैंडल डिमांड जोन को जरूर वो सम्मानित करता है, वहाँ से जो है रिवर्स जरूर होता है। कहीं भी आप देख लो, ये देखो अगले दिन का ही है ना डिमांड जोन बना हुआ, ये देखो डिमांड जोन, और यहीं से 2 बार इस स्टॉक ने इसको जो है सम्मान दिया है। यहाँ से इसको मतलब एक प्रकार का यहीं से वो ऊपर गया है, बस इसका मतलब यही है। और जो है इसमें काफ़ी कंडीशन होता है, हर एक कंडीशन, अब मार्केट है इसमें, हर एक कंडीशन में सभी लोग नहीं इस पर इतना ध्यान दे पाते हैं।
क्योंकि उस समय साइकोलॉजी अलग हो जाती है लोगों को, जहाँ पैसा लगाना होता है ना, जहाँ नुकसान दिखाई देता है वहीं से लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं। ठीक। और हम देखते हैं पीछे जा कर के, पीछे देख, पीछे ये देखो, ये डिमांड जोन बना हुआ, पूरा का पूरा डिमांड जोन बना हुआ बड़ा से, ठीक है ना। ये पूरा डिमांड जोन, इतना डिमांड जोन बना हुआ है ये पूरा डिमांड जोन में। देखो यहाँ पे टच करके ऊपर गया है ना मार्केट, अच्छे से ऊपर गया है। ये 15 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट में और जल्दी जल्दी आपको डिमांड और सप्लाई जोन मिल जाएंगे। बस छोटा छोटा पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा। आज का मार्केट, अब सारे मार्केट डिमांड और सप्लाई पे ही चल रहे हैं। देखो ये जो है डिमांड जोन बना हुआ, हमने आपको पहले बताया था। देखो ये पूरा इतना डिमांड जोन बना हुआ है, इतना डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ देखो सप्लाई जोन का भी डिफिनेशन, ये देखो सप्लाई जोन बना, दो कैंडल लाइन बहुत बड़ी बड़ी वो बनी रेड बना। रेड बनने के बाद में यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाती है, जो है सप्लाई जोन बनना शुरू कर दिया है। अब ये सप्लाई जोन भी बना है, ज़्यादा नहीं, बस 10 पॉइंट के लिए ही बना है ये सप्लाई जोन। और SBI का भी देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पे है जो है डिमांड जोन कैसे क्लियरिटी करते हैं। बिग 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 कहाँ बना है? ये देखो यहाँ डिमांड जोन बना हुआ है ना। ये देखो डिमांड जोन बना हुआ ना यहाँ पे, पर इसने टच नहीं किया, इससे पहले ये ऊपर चला गया है। जहाँ पे हमें सही दिखेगा वहीं हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जब कोई भी स्टॉक आपके लेवल पे आ जाए तभी बाई करना है, अन्यथा नुकसान ही होगा, ठीक है ना। पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे क्या बन रहा है इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक। यहाँ से आप टर्न लाइन करेंगे, देखो एक कैंडल टच किया, 2 कैंडल टच किया, 3 कैंडल टच किया है। ये पूरा का डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आएगा स्टॉक, ऐसे गया ना, ऐसे आएगा, फिर यहाँ से टच करके ऊपर निकलेगा ऐसे। ICIC देख लेते हैं। ICIC में कहाँ डिमांड सप्लाई जोन बन रहा है? देखो यहाँ पे गया ना, यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बना हुआ ना, इससे पहले क्या डिमांड जोन बना हुआ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मार्क किया, इसके बाद SL यहाँ पे रखा। अब देखो यहाँ पे एक बार टच ये किया, इतना गया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर इतना गया। ये होता है डिमांड जोन। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हेलो, नमस्कार, बाय, ओके।
थैंक यू।